नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की जो भूगोल की पुस्तक है उसका नाम है हमारा पर्यावरण। और आज हम पढ़ेंगे उसमें चैप्टर नंबर आपका जो 5 है वो वाला। 4 चैप्टर इसमें हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, आपका जल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जल वाला, और यहाँ से कॉन्सेप्ट वाला पेपर है चैप्टर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है जल, और इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। रोजाना की तरह पीछे हम इसके जो प्रश्न दे रखे हैं वो पहले पढ़ेंगे, फिर चैप्टर को पढ़ेंगे। सॉरी। प्रश्न है कि वर्षण क्या है। वर्षण क्या होता है? जल चक्र क्या है? लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपकी लहरों को प्रभावित करते हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? महासागरीय धाराएं क्या हैं? समुद्री जल नमकीन होता है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। आगे आपके दे रखे हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, वो क्या होता है? जल चक्र होता है। ज्वार भाटा होता है। महासागरीय धाराएं होती है। क्या होता है? सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है ध्रुवों के निकट से, भूमध्य रेखा के निकट से। ये इसी रूप में स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा गया है कि जो सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? आपकी ध्रुवों के निकट से या भूमध्य रेखा के निकट से। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तरंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इनके आंसर आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हम पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये तरीका हमारा रहता है कि पहले हम चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको देखें, पढ़ें, फिर हम चैप्टर को पढ़ें। और प्रिय विद्यार्थियों, आप चैप्टर को पढ़ के फिर इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना ताकि ये प्रश्न आपकी अच्छे से हो जाएं। पहले प्रश्न इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम प्रश्न पढ़ लेते हैं तो फिर चैप्टर को पढ़ते हैं तो प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं और हम जो चैप्टर पे होते हैं वो सही तरीके से उस पर ध्यान लगा पाते हैं, हमारा ध्यान नहीं भटकता है और प्रश्नों के हमारे दिमाग में रहता है कि पीछे ये प्रश्न हम पढ़ा था और इस प्रश्न का ये जवाब होता है। और अगर आपको इनके प्रश्न के जवाब मतलब जानने हैं, इनके आंसर जानने हैं, तो मेरे शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, उनमें उनके आंसर डालती हूँ। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धाराएं। इनके जो जोड़े दे रखे हैं: विशाल झील, जल में आवृत्त चढ़ाव उतार, तीव्र भूकंपी तरंगे, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली धाराएं या जल चक्र। आप पढ़ेंगे हम चैप्टर को अच्छे से, हम कर चुके हैं प्रश्न और अब हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तिराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। क्या होता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। क्या करता है? देखो, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अमेजन नदी आपकी कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है।
ये जल चक्र के बारे में बात कर रहे हैं कि आज हम जो खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो जल कहीं कभी अमेजन नदी में होगा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। उदाहरण के रूप में ऐसा पेश किया जा रहा है, क्योंकि जल है वो एक चक्र के रूप में आगे पीछे होता रहता है। जल चक्र जिस रूप में चलता है, आज जो जल है कल कहीं होगा, इस प्रकार ये जल चक्र आपका चलता है। जल कभी स्थायी नहीं रहता है। एलवंड जल के मुख्य स्रोत नदी। एलवंड जल वो होता है जो कि आप पीने में प्रयोग करते हैं। ये होता है 2.5% के आसपास जो एलवंड आपका जल है। नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। महासागरों में समुद्र का जल क्या है आपका लवणीय है होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। आपसे पूछे कि जो महासागरों में समुद्रों का जल है वो कैसा है, लवणीय जल है, खारा जल है, इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक। आपसे पूछे कि खाने में उपयोग किए जाने नमक को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और यहाँ पर ये जल चक्र का आपका चित्र देखा है कि ये समुद्र है, इससे वाष्पीकरण के द्वारा जल ऊपर जाता है और संघनन के द्वारा ये आपके बादल बनते हैं। फिर वर्षण के द्वारा ये क्या होता है, वापस वर्षण के द्वारा ये वर्षा होती है और बारिश के बाद फिर ये जल जमीन में, समुद्र में, सागर में, नदियों में मिल जाता है। तो ये आपका जल चक्र चलता रहता है इस प्रकार। यहाँ पर आपका एक चित्र दे रखा है और इसके माध्यम से हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हो सकता है यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे। यहाँ दे रखा है प्रमुख समुद्र झीलें और नदियाँ। जो महाद्वीपों के प्रमुख नदियाँ, झीलें, उनके बारे में दे रखा है। आपसे पूछे ग्रेट बियर झील कहाँ पर है, तो आप उत्तर अमेरिका में बताओगे। ग्रेट स्लेव झील उत्तर अमेरिका। सोल्ट लेक सिटी उत्तर अमेरिका। विनीपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील उत्तर अमेरिका। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका। कैरेबियन सागर कहाँ पर है, देखो कैरेबियन सागर की आप देख रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये वाली स्थान है, वहाँ पर कैरेबियन सागर है। अमेजन नदी आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है। फिर हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप। ये आपकी जो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। और ये आपकी नाइजर नदी है जो अफ्रीका का एक देश है, नाइजर, उसमें बहती है। विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी अफ्रीका में बहती है। ये चित्र के द्वारा चीज़ें स्थायी हो जाती है और ये पूछी जाती है कि नाइजर नदी कौन से महाद्वीप में है, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी तो कहाँ पर बहती है, तो आपको ध्यान रखना है। ये आपका काला सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है और ये आपका लाल सागर है। ये आपकी कैस्पियन सागर है, ध्यान रखना, ये आपका कैस्पियन सागर है जो एशिया में है। और ये आपका कैरेबियन सागर है, ध्यान रखना, ये कैरेबियन सागर है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम दिशा में स्थित है। इस वाले स्थान पर ये कैरेबियन सागर आपका स्थित है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और ये आपकी गंगा नदी। इधर आपका आ जाता है अरब सागर, ये वाला अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। ये इधर भारत की, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। सॉरी, ये वाला आपका स्थान पूर्वी चीन सागर, ये आपकी कर्क रेखा बह रही है। ये आपका दक्षिण चीन सागर, ये प्रशांत महासागर, ये आपकी कोरोल सागर है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका ये वाला एक द्वीपीय महाद्वीप है, क्योंकि ये चारों ओर से जल के बीच में स्थित है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और डर्लिंग नदी आपकी जो है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है। आगे दे रखा है आपका जल का वितरण किस प्रकार होता है, कि जल का वितरण किस प्रकार हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पर जो आपका फैक्ट वाला प्रश्न होता है बन सकता है, इनको आपको याद करना है। पूछा जा सकता है कि महासागरीय जल का प्रतिशत कितना है, आपका 7.3% है, प्रतिशत है सॉरी। बर्फ क्षत्रक के रूप में आपका जल है वो है 0.02% आपका प्रतिशत है। भूमिगत जल आपका 0.68% है। झीलों का अलवण जल, जो अलवण जल वो होता है जो पीने योग्य होता है आपका, वो है 0.009% आपका। समुद्रीय स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जो झीलें हैं वो आपकी है 0.009% है।
झीलों का अलवण जल और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों का जो आपका प्रतिशत है वो बराबर है। वायुमंडल में जो जल है आपका 0.0019% है। नदियाँ का जल आपका जो है वो 0.001% आपका है। टोटल मिला के आपका 100% जो जल होता है। यहाँ से आपको फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जल कितने प्रतिशत है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जल की बर्बादी को रोकना चाहिए। आपके आसपास, आपके घर में अगर जल की बर्बादी हो रही है तो आपको उसको रोकना चाहिए। यहाँ पर 2 तथ्य दे रखे हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ये आपकी लवणता वाला फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। और यहाँ पर एक जो आपका तथ्य दे रखा वो ये है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया एग्जाम में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम महासागरीय परिसंचरण क्या होता है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुल्लीन पर नमक, बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीन सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ये सम्मोहित क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपने कभी मनोविज्ञान पढ़ी है तो ये आप अच्छे से समझते होंगे कि ये सम्मोहित क्या चीज़ होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक उदाहरण से हम समझें कि जो लोग मतलब रस्साकसी का खेल होता है या कोई जो बहेलिए वगैरह होते हैं, जो आपका डमरू वगैरह बजाते हैं, गुड़िया को आदमी बना देते हैं, आदमी को गुड़िया बनाते हैं, इस प्रकार के खेल जो चलते हैं, ये क्या होता है? सिक्के को 2 सिक्के दिखाते हैं, 1 सिक्का होता है। इस प्रकार के जो खेल होते हैं तो इस प्रकार वो क्या होता है, एक सम्मोहित होता है, चीज़ों को वो सम्मोहित कर देता है। ऐसा नहीं होता कि कंबल से सांप बना दिया, सांप से कंबल बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, आपकी आंखों को सम्मोहित कर देते हैं। तो ये सम्मोहित किसी के प्रति, जिसके प्रति आप सम्मोहित हो जाते हैं तो वो सम्मोहन होता है एक प्रकार का, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ये कहता है ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। कोई ताल है, झील है, उसका जल क्या होता है, लगभग स्थायी होता है, और जो महासागरीय जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है। ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग हो गई, ज्वार भाटा हो गया, और आपकी धाराएं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि तरंग क्या है, किस प्रकार की जो तरंगे होती है, उठती है। ज्वार भाटा कब आता है, क्या होते हैं ज्वार भाटा, और धाराएं क्या होती है, आगे हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप क्या देखा है, तरंग दे रखा है, तरंग के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ज्वार भाटा, फिर पढ़ेंगे महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनके बारे में। इनके बारे में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों कल, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हमने पढ़ा कि जल चक्कर किस प्रकार आपका जो ये जल चक्र होता है वो काम करता है, और ये जल का वितरण वाला, ये जो प्रतिशत वाला आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जल का कितना प्रतिशत है। और एक जो ये फैक्ट है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इजराइल के ये वाले आपसे फैक्ट पूछ सकते हैं कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिए। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अपना लक्ष्य एक निश्चित लक्ष्य ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य एक नहीं है, उद्देश्य आपका स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं तो वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। इसलिए आपको पहले जाना कहाँ है,
उसका आपको पता होना चाहिए, लक्ष्य आपका मजबूत होना चाहिए। फिर आप तैयारी करिए और एक लक्ष्य को पकड़िए और उसको पूरा करिए और फिर दूसरे लक्ष्य को पकड़िए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।